Time is price and price is time. Today on 4th of March 2022, what is the opening price of Nifty? That is 16,362.10. And the degree it comes 119.59 means what? 120. 120 means 2 hours. So if we add 2 hours to 9 a.m. that it comes 11 a.m. That comes 11 a.m. And this, let's plot that. This is the red candle 11:01. 11:01 पे that bottom was being formed और वहां से it set a rally. इस कैंडल का हाई लो मार्क कर दें तो that it comes 16,161 and 16,131 और वहां से जब इस रेंज में से ब्रेकआउट हुआ then there was a big move of 300 points. 300 पॉइंट की रैली एस्टेब्लिश हुई फ्रॉम दिस रिवर्सल पॉइंट और वाइब्रेटिंग पॉइंट. इट कैन बी रिवर्सल, इट कैन बी वाइब्रेटिंग पॉइंट और यहीं से देन इट सेट ए rally of 300 points from 16,160 to 16,460. So that was a big move in just one day or in intraday, and it was being supported by the level given at 10:30 10:30 in the morning 16,147 and 16,117 और जो बॉटम बना है that was within this range only, and this was being posted on WhatsApp also at 10:39 और वहां से it established the rally. This is the chart of crude oil और क्रूड ऑयल को आप देखें कि ये पिछले 4 महीनों से कितनी बड़ी रैली करते हुए ऑलमोस्ट 58% अप हो चुका है. 58% इन लास्ट 4 मंथ्स और ये 4 मंथ्स भी नहीं, मैं 3 महीने ही कहूँगा. अभी मार्च में तो 2-3 ट्रेडिंग डे ही हुए हैं, पहला हफ्ता ही गया है. पहले हफ्ते में भी कुछ ट्रेडिंग डे ही थे और उसके अंदर it has moved up in last 3 months. It has moved up by 58%. और अगर मैं कहूँ कि 1 अप्रैल 2020 की बात करूं तो वहां से लेकर आज तक 2 साल में it has increased from 795 to 8,800. जो हाई लगा 8,817 का. What it means in 2 years this energy stock has moved up by more than 10 times, 11 times from the bottom it created. ये भी 795 स्पॉट का प्राइस है. आपको फ्यूचर का तो ध्यान होगा कि इसने नेगेटिव नंबर्स में भी ये आ गया था, उल्टा बदला हुआ था और वहां से ये रैली करता हुआ इट हैज made a great journey from 795 or from zero or from negative points to 8,817. अब जब भी क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है just above $100, तो what does that mean? रशिया हमेशा एक नई ताकत के रूप में उभर के आता है और उसकी पावर दिखाई भी देती है, डिस्प्ले में भी आती है. लेकिन अभी जो सबसे बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि रशिया के ऊपर अभी तक ना यूनाइटेड नेशंस ने, ना अमेरिका ने, ना यूरोपियन यूनियन ने कोई भी क्रूड के रिलेशन में कोई भी सैंक्शन नहीं लगाई हैं. उनको एक बेस जो ज़रूरत की कमोडिटी मानकर क्रूड के ऊपर कोई भी रशिया को सेल करने में या डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी कोई सैंक्शन नहीं लगी है और उसके बावजूद इसका भाव इतना अधिक बढ़ गया है. अगर सैंक्शंस लग गई होती या आने वाले समय में अगर सैंक्शन लगती हैं तो दैट विल बी मोर डेंजरस विच कैन फ्यूल द इन्फ्लेशन. बट अभी जो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है दैट हैज़ रिमार्केबल. पिछले अभी जब कोविड से पहले भी कभी इतना कम परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था जितना इस टाइम पर
नंबर्स आए हैं, इट इज़ नियर टू 3.6 और 3.8% जो अनएम्प्लॉयमेंट है. दैट इज़ ए ग्रेट सक्सेस इफ़ आई टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जो डाटा निकल के आया है. क्रूड ऑयल के इतने बढ़ते हुए भाव को देखें तो दैट इज़ ए रियली ए चैलेंज एटलीस्ट फॉर द emerging मार्केट्स. अगर इंडिया की बात में करूं तो फेब मंथ में ही समवेयर नियर टू 46,000 या 49,000 करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई एक महीने में ही, जो विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर. बट दूसरी तरफ अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग की बात करूं तो वो भी उसको बराबर की बाइंग हुई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा. तो जिसको अगर इम्पैक्ट कहूँ तो वो एक न्यूट्रल इम्पैक्ट हो पाया. अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो US30 भी अपने आप को मेंटेन कर पाया, बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दी. निफ्टी भी मेंटेन कर पाया, उसमें भी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दी. लेकिन अगर मैं बात करूँ आईमॉक्स रशियन इंडेक्स की या मैं बात करूँ हैंग सेंग की, तो उनके भाव तो गिरकर वापस जो मार्च 2020 का लो लगा था उसके पास या उससे भी नीचे निकल गए हैं. इतनी बड़ी गिरावट इन दो कंट्रीज में देखने को मिली. देयर आर द मैनी मोर कंट्रीज आल्सो जिनके भाव में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी गई है. बट उतनी बड़ी गिरावट नहीं है कि अगर हम कहें कि मार्च 2020 के बॉटम्स के पास ही प्राइस पहुंच गए हों. देयर इज ए सम सेलिंग प्रेशर इन यूरोपियन कंट्रीज आल्सो, बट वो यूरोपियन कंट्रीज जो वो लो था और जो हाई फॉर्म हुआ उसका 50% भी रिट्रेस नहीं किया है. तो अगर इस तरह से अगर टोटल एनालाइज करें तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट दिखाई दिया दैट वाज ऑन रशिया वेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस प्रेस द सेल बटन. एंड दूसरा दैट इज हैंग सेंग जो एकदम मार्च 2020 के भाव थे वहां तक उसमें गिरावट दिखाई दी. आगे आने वाले समय में कितनी जल्दी ये जो वॉर है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया वो कितनी जल्दी ख़त्म हो पाती है और उसके बाद कैसे जो सैंक्शन लगे हैं रशिया के ऊपर उनको वापस लिया जाता है, उसके ऊपर भी नेक्स्ट जर्नी बहुत 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 डिपेंड करेगी. और जैसे मैंने लगभग महीना पहले कहा था 2-1 महीने में ये सब चीज़ें अपने आप ही सेटल हो जाएंगी. तो अभी भी कम से कम हमारे पास 1 महीना या उससे कुछ दिन अधिक का समय बचा है जिसके अंदर ये सब जो तकलीफ़ है, वो जो चैलेंजेस हैं, तकलीफ़ तो क्या चैलेंजेस तो आते रहते हैं, चाहे कभी वो इन्फ्लेशन के रूप में, कभी वार के रूप में, कभी और किसी शेप में, कभी वायरस के रूप में. तो वो सब जो चैलेंज हैं उनको अच्छे से एड्रेस कर लिया जाएगा इन मंथ्स टाइम और सो, जो मेरा मानना है. लेट्स सी व्हाट इट हैपन्स इन टाइम्स टू कम. I wind up this session with lots of love and blessings to all my students.